अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग पे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो मैं यहाँ पे बना रही थी चिली ऑयल। चिली ऑयल मेरे और फ़ुज़ैल का बहुत फेवरेट है, क्योंकि हम जो ब्रेकफास्ट में एग्स बनाते हैं वो चिली ऑयल में बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने ना जो ये चिली पेस्ट बनाया था इसको मैंने ना 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था, और एक में मैंने डाल दिया था बिल्कुल गरम गरम। मैंने इसके अंदर ना जो नॉर्मल हमारा कुकिंग ऑयल होता है वो बिल्कुल खोलता हुआ गरम करके वो डाल देना होता है इसमें। और हाफ़ पे मैंने, मतलब हाफ़ भी नहीं, थोड़ा सा मैंने अलग निकाला था। इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल गरम करके डाला था। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ना उसको अच्छी तरह से हीट करके तो उसको डाल दिया था। अब ये हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ तो चल जाएगा और इसमें बड़े कमाल के एग्स बनते हैं। अब आप रेसिपी मांगेंगे तो रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर सिर्फ रेड चिली पाउडर जाता है, चिली फ्लेक्स जाती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च जाती है, गार्लिक चॉप करके डालना है, सोया सॉस और सेसमी सीड्स जो वाइट तिल होते हैं। बस ये चीज़ें डाल के आप इसको मिक्स करेंगे और गरम गरम ऑयल डालेंगे और मज़े का बन जाता है ये। और मैं जब भी किचन में काम करती हूँ मेरे साथ पेंथर ऐसे ही करता है, मेरी बॉडी को छील देता है, मेरे साथ लटका रह जाता है ना। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी तो फिर आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर कर दूंगी। वैसे बस इसमें 4-5 चीज़ें, और हाँ सॉल्ट भी जाता है इसके मैं अंदर। जब भी खाता हूँ ना, यकीन मानो मुझे ना बोन एपिटी याद आ जाती है। ये क्या कर रही हो? अभी गिर जाता अंदर। अपने दूध की चाय, लैक्टोज फ्री मिल्क की चाय है ये, आज बनेगी। अब ये ऑलिव ऑयल में बनने लगा रिदा का। ये मैं खाऊंगा, महीना 2 महीने आराम से चलेगा। और ये रिदा का है। एटलीस्ट आपका 1 महीना तो ये ऑयल निकाल देगा। हाँ बस रोज़ रोज़ तो नहीं खाना ना। अब जी ये देखें जी, रिदा ने बनाया है चिली ऑयल और मैंने साथ ही अंडा फ्राई बना ली है। इतना मज़ा आता है ना चिली ऑयल के साथ। इसी बर्तन में डाल कर मैं खाऊंगा। ये कोरियन रेसिपी है और हमारी फेवरेट रेसिपी है। आप लोग बनाते नहीं होंगे, कई लोग कई नहीं बनाते होंगे, जो नहीं बनाते वो लाजमी खाएं। ये देखें जी, अब ये देखें। इतनी सारी चिली में खाओगे अंडा? हाँ मुझे दिल कर रहा है। हाय 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 जी, क्या मज़ा होगा इसका, इमेजिन करें। दिखा नहीं सकती आपको। चलो ठीक है, मेरा ऑयल गर्म हो गया। ये वाला महंगा चिली ऑयल मानता है ना। ये ऑलिव ऑयल वाला है। ये देखो क्या मज़ेदार है। हाय हाय हाय, वाह। ये जी दोपहर का टाइम है और टिफ़ी साहब बाहर आ गए हैं और बच्चे बाहर आ गए हैं जी। इनको भी निकाला है बाहर। और ना मिस मैगी को भी मैंने निकाला है। और मिस मैगी के साथ जो भी टच होता है ना, मिस मैगी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। अभी मैं उसको बुलाता हूँ, शायद मेरे पास आ जाए। मैगी, ये बैठी हुई है मिस मैगी। और अभी ना ये देखिएगा, अभी अभी ये देखें इसके साथ, ये जिसके साथ भी टच होती है ना, ये इसकी चीखें सुनने वाली हैं। ये देखें, ये छुड़वा लेके जिसके साथ भी टच होती है और जोर से चीखती है, इतने कि हमारे कान की। रिदा कहती है तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी किसी दिन मैगी। ये अभी मैं हूं ना तो नहीं कुछ कह रही। अभी हाथ ये इधर आओ मिस मैगी, बहुत घटिया हरकतें हैं तुम्हारी। और देखो जिस जिसे टकराती जाएगी चीखती जाएगी। ये बाय नेचर ही बचपन से ऐसी है, दिल की बहुत अच्छी है। जिस तरह नहीं कहते इंसानों को ये दिल का बहुत अच्छा है, बस ऊपर से थोड़ा सा सख्त है, तो मिस मैगी भी बिल्कुल वैसी ही है। मबू दादा, दादा दादा हमारा बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। दादा खुद ही अपनी ग्रूमिंग करते रहते हैं और अपने आप को चमका के रखते हैं। दादा की पर्सनैलिटी से ना सब बहुत इम्प्रेस होते हैं माशाल्लाह से। दादा, मफू यार बस कर दो, कितनी अपनी ग्रूमिंग करोगे। मफू के कान देखें जी, पीले पीले कान है इसकी। मफू
मफिन ने बाहर जाना है, मफिन को भी लेके जाते हैं बाइक राइड पे। और शेरानी बाहर कोई है, मुझे लगता है वो है कैस्पर है और उसको देखने गया मफिन। माशाल्लाह से हमारे टिफ़ी के देखें एक एक बाल अलग-अलग है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है टिफ़ी। नूर बानो, नूर बानो। और अब जी सर्दियाँ आ गई हैं तो विंटर्स में कैट्स के लिए हाउसेस की बड़ी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कुछ हाउसेस का शूट हो रहा था और जी अब आगे कुछ दिन में वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगे, तो फिर आप लोग भी बाय कर सकते हैं। सर्दी तो एकदम से इतनी ज़्यादा आई है ना, तो ये वाला जो पर्पल वाला हाउस जैसे ही ओपन किया तो मिस मैगी ने ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो हमने कहा चलो भाई अभी हम मिस मैगी को ही दे देते हैं, क्योंकि मिस मैगी चाहती हैं इसके अंदर खेलना। और अब बस जी आगे सर्दियों की अब तैयारियां चल रही हैं और वेबसाइट पे भी हर चीज़ हमें फिर सीज़न के हिसाब से ही अप टू डेट करनी होती है ना। तो खैर जो भी आगे न्यू स्टॉक आता रहेगा इंशाल्लाह ताला आपको हम लोग दिखाते और ये रहेंगे। क्या हो रहा है, पर्दा इतना सूजा हुआ है, ये बाहर जाने की तैयारियां हो रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जी पर्दे के पीछे माँ बेटा क्या कर रहे हैं। माँ ने ना सोक डाला हुआ है और माँ पीछे जाने की ना खिड़की खोलने की कोशिश कर रही है ताकि बाहर मैं चली जाऊँ। ये देखें पर्दे के पीछे क्या हेल जुल हो रही है। दोनों माँ बेटा ने ना माँ बच्चों ने क्या किया हुआ है जी। ये देखें ये बेटा है, वो बेटा, ये मम्मा आ गई, ये मम्मा है जी और परली तरफ बेटा है। कैमरा फोकस नहीं कर रहा, रात के बज चुके हैं 3 और 3 बजे इनकी हरकतें देखें। बेटे की हरकतें देखें, बेटा पर्दे के साथ लटका हुआ है, माँ बेटे को बचा रही है। वो इस टाइम बाहर क्या हुई ए कैपी, कभी बाहर क्या करोगी जाके? बेबी के साथ घर में रहो आराम से, इतनी ठंड है बाहर। देखें जी देखे देखे माँ बेटे की हरकतें देखे। शैतान है बच्चा, इतना शैतान है ना इसका। ये देखें पर्दे के पीछे हरकतें देखे दोनों माँ बेटे की। सारा दिन ना हमें ऐसे ही सोते रहते हैं, करतब दिखाते रहते हैं। और जिस मैंने आपसे ना मलेशिया वाली मेडिसिन का डिस्कस किया था, वो वेबसाइट तो कोई और थी, नाम तो कोई और था। तो जब हमें वो रिसीव हुई तो वो इतना छोटा सा पाउच था जिसमें 60 कैप्सूल्स थे। और पहले तो हम बड़े परेशान हुए बिकॉज़ उसके ऊपर एक तो नेम चेंज था, पैकिंग चेंज थी, मास्क पाउडर लिखा हुआ था। देन हमने डॉक्टर्स से कंफर्म किया, मल्टीपल डॉक्टर्स से कंफर्म किया, तो पता चला कि जो कस्टम क्लियरेंस होती है वो मेडिसिन्स वगैरह की बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए। और ये ना स्किन केयर की पैकिंग में भेजते हैं ताकि ना कस्टम क्लियरेंस ईजी हो जाए और कस्टमर तक जो है ना पहुंच जाए स्टॉक और मेडिसिन पहुंच जाए। तो थी तो ये ओरिजिनली, और ये इस तरह से मैंने ना जिकी का एक चार्ट बनाया हुआ है। तो अगर आपकी कैट का भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो आप इसी तरह से नोट डाउन करते रहें। मैं डे 1 से लिखते जा रही हूँ कि कौन कौन से इंजेक्शन उसको लगे हैं, टेम्परेचर क्या था, एंटीबायोटिक किस दिन लगा। फिर उसके बाद हम पहले जीएस पे थे, फिर रिवोना पे आए। पहले लेग्स पे लगता था, फिर नेक पे लगने लगा। अब हमने आज से मोलनो FIP स्टार्ट किया। मैंने मोलनो FIP के नाम से ये वेबसाइट है जहाँ से ऑर्डर किया था। तो इस तरह से मैं जिकी का पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो लिखती जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए ईजी है। 1-1 जब होगा देन हम इसके दोबारा से टेस्ट करवा के देख लेंगे कि अब क्या सिचुएशन है। मुफासा क्या बदमाशियां कर रहे हो? आ जाओ, आओ मुफासा। इस तरह कैट्स में जब डब्बा खड़काते हैं ना तो सारी भागती आती हैं। ये कैट्स की नेचर में है, इनको पता होता है कि हमारा खाना है। ओहो हो, दाल का भी डब्बा खड़काएंगे ना तो भागते हैं। अब सबके घर में ऐसा होता होगा। माँ
क्या होता है माँ? मफिन इतना खुश क्यों है? बस हैजल बड़ी खुश, हेजिटेट। मफू दादा, मफू। माँ, माँ, माँ क्या चाहिए माँ को? मफू दादा प्यार देखें जी, शेरा सब डब्बे से प्यार ले रही है, मफिन सब शेरा को प्यार कर रहे थे। ओह अच्छा, मफिन साहब भी डब्बे को ही प्यार कर रहे हैं, शेरा से इसको कोई मोहब्बत नहीं है। हेजिटेट, हेजल, हेजिटेट, हेजिटेट। मफू दादा, मफिन अब सर्दी आ गई है। अच्छा अब जी मफिन का ना पसंदीदा मौसम आ गया, सर्दी आ गई है और मफिन साहब ना इंजॉय कर रहे हैं। कभी सोफे पे बैठते हैं, कभी बिस्किट का डब्बा खोलते हैं, कभी अपनी ग्रूमिंग करते हैं, कभी अपने आप को जो है। यार क्या कर रहे हो यार बदतमीज लड़के। वो फासा ना बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गया है। देखें खोलने की कोशिश करता है, अपनी ज़ुबान से खोल रहा है लेकिन खोल लेता है, थोड़ा बहुत खोल लिया उसने डब्बा। ये देखें बस थोड़ा सा घुमाएगा मुफासा और ये खोल लेगा। और मुफासा के पापा भी आ गए हैं। मुफासा के पापा बहुत ज़्यादा मासूम है, वो ये नहीं काम कर सकते, उनको खोलना नहीं आता डब्बा, बस मुफासा ही ये काम कर सकता है। ये देखें, ये देखें अपने नेल भी पूरे पूरे निकाले हुए हैं और बस खोलने में कामयाब हो जाएगा ये। अगर मैं डब्बा इसको दे दूं नहीं कुछ। बग्गी, वो देखो बग्गी सारे पौधे खा रहा है, पौधों से प्यार भी ले रहा है, पौधों को खराब भी कर रहा है। बग्गी ना कर यार, नीचे उतर। ये घोड़े की पहले भी तुमने गर्दन तोड़ दी थी। ये देखें जी, घोड़े की गर्दन तोड़ दी थी, फिर मैंने इसको एल्फी से जोड़ा है। और बग्गी पौधे खा रहा है। सुल्तान फिर देखें, फिर बग्गी चला गया। ये देखें अपनी पिंक जुबान से पिंक पौधे को लिक कर रहे हैं। बग्गी सुबह भी बहुत ज्यादा खराब करता है और पौधे भी करके बहुत ज्यादा खराब करता है। ये देखें जी, इसको भी सब खाना खा रहे हैं अपना। स्कूबी का भी मुंह थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए हम इसको ना नरम खाना देते हैं, लिक्विड वाला। इसको मैं सूप के साथ बिस्किट को अच्छी तरह मैश कर लेता हूँ और ये लिक्विड खाना देता हूँ। ये क्या बनाया है? ब्रेड बनाई है। कौन सी ब्रेड? मीठी? ये बनाना ब्रेड तो नहीं लग रही। नहीं, ये मैंने हाई प्रोटीन ब्रेड बनाई है माश की दाल की। ओ तेरी माश की दाल की ब्रेड पहली दफा देख रहा हूँ जिंदगी में। ये टेस्ट में कैसी होगी? वो तो अभी टेस्ट करके पता चलेगा। अभी कुछ करना है इस पे या बस रेडी है? बस रेडी है, इसकी अभी कटिंग करती हूँ, ये क्लीन करके रख रही हूँ। चलो कटिंग करोगे तो मुझे चेक करवाना। ये जी इसके स्लाइस हो चुके हैं और अभी खा के आपको बताता हूँ ये कैसी बनी है। चले जी खाने वाला हूँ। प्योर माश की दाल है। ये पकी कैसे है? बेकिंग में, ओवन में। बहुत ही मज़ेदार और पता नहीं चल रहा कि तुमने दाल की बनाई। अगर किसी को ना बताओ तो नहीं पता चलेगा। और है बिल्कुल ब्रेड जैसी, सॉफ्ट भी है बहुत ज़्यादा और मज़े की भी है। ये बनाना भी तो चीज़ें सिखाया करो ना। ये देखें जी कितनी सॉफ्ट है। मैं रिदा को कह रहा हूँ मुझे ना ब्राउनीज बना के दे। और मैं ना मंथ में एक दफ़ा अपने फ्रिज की क्लीनिंग लाजमी करती होती हूँ। नीचे अब तो मौसम चेंज हो गया है तो बर्फ़ बनने लग गई है वॉल्स पे, वो तो मैंने नहीं उतारी, इतना तो टाइम नहीं था। लेकिन बस अंदर से शेल्फ्स वगैरह फ्रिज की निकाली हैं, उनको क्लीन कर रही हूँ और वॉश करी हैं वो सारी अंदर से फ्रिज को क्लीन करके, तो सब कुछ अंदर रख दूँगी। 2 दिन के बाद ममा की बर्थडे है, साथ ब्राउनी की भी करनी है। वैसे तो ब्राउनी की सितंबर में होती है लेकिन इस दफ़ा ज़िगी की वजह से हम लोग कर नहीं पाए थे, तो हमने सोचा चले ममा के साथ उसका भी केक कट कर लेंगे, ब्राउन की भी कर लेंगे छोटी सी बर्थडे। तो जब भी आपके घर में कोई दावत हो या अपने घर खाना बनाना हो, क्योंकि इस दफ़ा ममा की बर्थडे पे घर ही खाना मैं बनाऊंगी,
तो हमेशा पहले ना किचन में आपको फ्रिज को क्लीन कर लेना चाहिए और जगह बना लेनी चाहिए, ताकि आप जो कुकिंग करें या जो एक दिन पहले प्रिपरेशंस करके रखें तो उसके लिए फ्रिज में जगह हो। या हम लोग जो केक वगैरह ऑर्डर करते हैं तो केक रखने के लिए भी फ्रिज में जगह होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे अपने फ्रिज को इसीलिए भी क्लीन करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था। यहाँ पे पापा जान बैठे हुए हैं, छोटी बानो और टिडी दुनिया और थौर के पापा हैं, ये सुल्तान है, ये हमारा प्यारा सा। और रोब देखें, सुल्तान का जिस तरह से नाम है ना, सुल्तान के ऊपर रोब भी उसी तरह का सुल्तान वाला रोब ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बच्चे अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन पापा बच्चों को लिफ्ट नहीं करवाते हैं, अगर पास आए टच भी हो तो मार पड़ जाती है। तो भाई बहुत ज़्यादा नखरे हैं पापा के अंदर। तो अच्छा, खाने में ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाऊंगी। निदा का बहुत दिल था, मेरी सिस्टर का, कि मैं ना चिली चिकन ड्राई विद फ्राइड राइस बनाऊँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के। तो वो उसका प्लान है, और साथ देखूँगी कुछ और भी बनाऊँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ऊपर वाली दोनों शेल्फ्स खाली कर ली हैं, और जो चीज़ें थी फ्रिज में वो मैंने नीचे रख ली हैं, ताकि ऊपर वाली शेल्फ से फिर जो कुछ मैंने रखना होगा, बना के प्रिपरेशंस करनी होगी, केक वगैरह रखने होंगे, तो वो हम ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से हर दावत से पहले ना मैं ये काम लाजमी कर लेती होती हूँ। आज तो मैंने सारे दिन बहुत काम किए थे, अभी बस बैठी हूँ, अब व्लॉग एडिट करना है मैंने। और यहाँ पे जो मैंने सुबह ब्रेड बनाई थी उसके ऊपर थोड़ा सा जैम लगा के खा रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।